हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करेंगे जनवरी से अगस्त 2023 इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक करंट अफेयर्स, इम्पोर्टेंट आर्मी एक्सरसाइज एंड कुछ मिसलिनियस क्वेश्चंस जो कि एक्सपेक्टेड है कि अपकमिंग एग्जाम्स में जिसमें जी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे पूछने को या देखने को मिल जाए। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था 2023-24 में कितने प्रतिशत बढ़ने का अनुमान है। आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा जारी किया जाता है? वित्त मंत्रालय द्वारा। एक क्वेश्चन, और यह बजट से पहले जारी किया जाता है आर्थिक सर्वेक्षण। इसके अनुसार 2023-24 में भारत की अर्थव्यवस्था 6.5% बढ़ने का अनुमान लगाया गया है। इसमें आपको डाटा, फैक्ट्स और टर्म्स ये तीनों याद रखने हैं इकोनॉमिक्स में। 2023-24 में सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद ये क्या होता है? जीडीपी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, डोमेस्टिक प्रोडक्ट अर्थव्यवस्था में घरेलू सीमा के भीतर एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य। इसको कहते हैं जीडीपी, घरेलू सीमा के भीतर। इसका 11% रहने का अनुमान लगाया गया है आर्थिक सर्वेक्षण में। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाने वाला एक वार्षिक दस्तावेज है आर्थिक सर्वेक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय कृषि बीमा कंपनी किस वित्त मंत्रालय के अधीन आती है? भारतीय कृषि बीमा कंपनी जो कि दुनिया की सबसे बड़ी फसल कंपनी है, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, यह वित्त मंत्रालय के अधीन आती है। इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी फसल बीमा कंपनी है, चर्चाओं में रही है। भारतीय कृषि बीमा कंपनी, मुख्यालय नई दिल्ली और वित्त मंत्रालय के अधीन कार्यरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बैंक ने फरवरी 2023 में ईबीजी मीन्स इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी योजना जारी करने की सुविधा शुरू की है? ये इंडियन ओवरसीज बैंक ने फरवरी 2023 में ईबीजी जारी करने की सुविधा। इसकी मुख्य विशेषताएं हैं डिजिटल मुद्रांकन और डिजिटल हस्ताक्षर के साथ पूरी तरह पेपरलेस मोड में बैंकिंग व्यवस्था को करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने फरवरी 2023 में रेपो दर को कितने प्रतिशत बढ़ा दिया है? फरवरी 2023 में इसने रेपो दर को बढ़ा दिया है 6.5%। रेपो दर क्या होती है? जिस दर पर कॉमर्शियल बैंक, वाणिज्यिक बैंक आरबीआई से पैसा उधार लेते हैं, वह होती है रेपो दर। और रिवर्स रेपो दर होती है जिस पर आरबीआई कॉमर्शियल बैंक से उधार लेता है। रिवर्स इसका रिवर्स है, और रेपो दर है जिस पर कॉमर्शियल बैंक आरबीआई से पैसा उधार लेते हैं। अगर यह रेपो दर बढ़ जाए तो कॉमर्शियल बैंकों को ब्याज महंगा मिलेगा, पैसा महंगे ब्याज पर मिलेगा, जिस कारण बाजार में मुद्रा का प्रवाह कम हो जाता है, लोन महंगे हो जाते हैं और इसी को महंगी मौद्रिक नीति कहा जाता है। ये कुछ टर्म्स है जो एक दूसरे से रिलेटेड है। इसको बढ़ा दिया है 6.5%। मौद्रिक नीति समिति मॉनेटरी प्लानिंग कमेटी, यह भारत की मौद्रिक नीति तैयार करती है। इसे 2016 में स्थापित किया गया था। इसको एमएसएफ, मार्जिनल स्टेबल फैसिलिटी, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट जो भी आपको बताई दोनों टर्म्स, एंड लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी एलएएफ तय करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके बाद दूसरी टर्म है सीमांत स्थायी सुविधा, मार्जिनल स्टेबल फैसिलिटी। एक बार एसएससी के एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछा गया था, एमएसएफ में एम से क्या मीनिंग है? तो उसका आंसर था मार्जिनल। इसलिए आपको फुल टर्म्स आपको याद रखनी है, एमएसएफ, एलएएफ, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, एमपीसी, मॉनेटरी प्लानिंग कमेटी, ये टर्म्स आपको याद रखनी है। सीमांत स्थायी सुविधा, मार्जिनल, स्टेनोग्राफर ग्रेड सी डी का एग्जाम था, उसके कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था।
मार्जिनल स्टेबल फैसिलिटी, इसके जरिए अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक से ओवरनाइट धन की अतिरिक्त राशि उधार ले सकते हैं। यह बैंकों को रेपो दर से ऊपर ब्याज दर के साथ पैसा उधार लेने की अनुमति देता है, सीमांत स्थायी सुविधा। और आरबीआई के बारे में मुख्य बातें वो आपको पता होनी चाहिए। जैसे आरबीआई की स्थापना कब हुई, भारत में बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है, और आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या बैंकों का बैंक या सरकार का बैंक, ये सब इसके उपनाम है आरबीआई के। और 1 अप्रैल 1935 को इसका गठन हुआ था, जो कि 1926 में हिल्टन यंग आयोग द्वारा शुरू हुआ था। हिल्टन यंग आयोग द्वारा इसकी शुरुआत हुई थी गठन की। और इसके कार्य हैं सिक्कों तथा नोटों का निर्गम करता, सिक्कों तथा नोटों का, जो नोट है करेंसी का, इशुअर एंड डिस्ट्रीब्यूटर, इशुअर एंड डिस्ट्रीब्यूटर, ये कौन करता है, आरबीआई। ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। भारत में सिक्कों तथा नोटों का इशुअर तथा डिस्ट्रीब्यूटर कौन है, आरबीआई। की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935, गठन 1926 हिल्टन यंग आयोग द्वारा, और इसकी शुरुआत हुई थी। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंकों का बैंक या सरकार का बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 2023 को बजट में घोषित मिष्टी योजना MISHTI मिष्टी योजना किससे संबंधित है। मिष्टी का पूरा नाम है मैनग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम्स। मैनग्रोव फॉरेस्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए। मैनग्रोव फॉरेस्ट कहाँ पाए जाते हैं, सी शोर एरिया पर, सबसे ज्यादा है पश्चिम बंगाल में, सुंदरवन का जहाँ डेल्टा है, और ये किससे बनता है, गंगा नदी से। मैनग्रोव वन लगभग 26% है पश्चिम बंगाल में। तो यह मिष्टी योजना संबंधित है मैनग्रोव वनों से, ये आपको याद रखना है, मैनग्रोव वनों से मिष्टी योजना संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएम प्रणाम योजना का उद्देश्य क्या है। पीएम प्रणाम का पूरा मीन्स प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन अवेयरनेस नूरिशमेंट एंड एमिलियरेशन ऑफ मदर अर्थ, ये पीएम प्रणाम का पूरा नाम है। तो इसका उद्देश्य है कृषि में रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग को कम करना। इसका जो फुल फॉर्म है वो तो शायद पूछ जाए आपसे, लेकिन कृषि में रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग को कम करने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है, पीएम प्रणाम योजना। इस प्रकार क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पीएम प्रणाम योजना का उद्देश्य, इसका रिवर्स भी पूछा जा सकता है, कृषि में रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग को कम करने के लिए। दोनों तरीके से आपको याद रखना है। एक दूसरी योजना है गोवर्धन योजना। इसमें गोबर का पूरा मीन्स है गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन। ऑर्गेनिक फार्मिंग पे जोर दिया गया, ऑर्गेनिक खाद पे इसमें इस्तेमाल करने पर। गोवर्धन योजना ऑर्गेनिक खेती संबंधी, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस निकाय ने जलवायु जोखिम और स्थायी वित्त पर दिशा निर्देशों की घोषणा की। यह किया भारतीय रिजर्व बैंक ने, जिसकी फुल डिटेल आपको अभी बता दी गई है। भारतीय रिजर्व बैंक ने जलवायु जोखिम और स्थायी वित्त पर दिशा निर्देशों की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकार ने अनाधिकृत कोयला खनन गतिविधियों की सूचना देने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इसका नाम है खनन प्रहरी, याद रह जाएगा सिंपली, खनन से कोयला खनन गतिविधियों की सूचना देने के लिए अनाधिकृत, झारखंड में जो कोयला खान है सबसे ज्यादा कोयला खनन, उसके लिए खनन प्रहरी नाम की ऐप सरकार ने लॉन्च किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, IREDA नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को वित्त पोषित करने के लिए गिफ्ट मीन्स गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टैक्स सिटी, ये इसका पूरा नाम आपको याद होना चाहिए। गिफ्ट का इंपोर्टेंट टर्म है, चर्चाओं में खूब रही है, तो इसकी फुल फॉर्म आपको याद होनी चाहिए गिफ्ट।
गिफ्ट गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी में कार्यालय स्थापित करेगा कौन? IREDA, नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को वित्त पोषित करने के लिए। तो ये गिफ्ट सिटी कहाँ स्थित है? ये तो पता चल गया गिफ्ट की गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी से गुजरात में है, लेकिन गुजरात में गांधीनगर में। करेक्ट ऑप्शन गिफ्ट सिटी कहाँ स्थित है? गुजरात गांधीनगर। IREDA का फुल फॉर्म भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एनर्जी, भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एनर्जी IREDA, ये अपना कार्यालय स्थापित करेगा गिफ्ट सिटी में। और गिफ्ट सिटी कहाँ है? गुजरात में। और गिफ्ट का पूरा नाम है गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी। एक क्वेश्चन में कई सारे क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संस्था ने आवेदन प्रक्रियाओं को सरल और कारगर बनाने के लिए प्रवाह प्लेटफॉर्म फॉर एप्लीकेशन वैलिडेशन एंड ऑथराइजेशन, प्रवाह, इसका पूरा नाम याद रखना है, प्रवाह प्लेटफॉर्म फॉर एप्लीकेशन वैलिडेशन एंड ऑथराइजेशन, ये ऐप लॉन्च किया है? प्रवाह ऐप किसने लॉन्च की है आवेदन प्रक्रियाओं को सरल बनाने के लिए? RBI ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो एक्सपेक्टेड एज से रिलेटेड कोई आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल जाए, चर्चाओं में खूब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में अटल भूजल योजना को 2 साल तक के लिए बढ़ा दिया गया है। कौन सी योजना को? अटल भूजल योजना। इसको कितने साल के लिए? 2 साल तक के लिए बढ़ा दिया गया है। यह योजना कब शुरू की गई थी? यह योजना शुरू की गई थी 2020 में, अटल भूजल योजना। और इस योजना को जल शक्ति मंत्रालय कार्यान्वित कर रहा है। जल शक्ति मंत्रालय इस योजना को कार्यान्वित कर रहा है। इस योजना को 2 वर्ष के लिए। एक क्वेश्चन ये है कि इसको कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है? 2 वर्ष के लिए, जो कि 2020 में शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा मंत्रालय ने दिल्ली में 60 स्कूल बोर्ड्स को एकीकृत करने के लिए कौन सी पहल की है? 60 डिफरेंट बोर्ड्स है जो स्कूल्स के हैं, स्कूलिंग एजुकेशन के, उनको एकीकृत करने के लिए कौन सी पहल की है शिक्षा मंत्रालय ने? ये है PRAKH, PARAKH, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक अप्रोच। PRAKH शिक्षा मंत्रालय की पहल है। क्वेश्चन है PRAKH किसकी पहल है? शिक्षा मंत्रालय की। और ये दिल्ली में 60 स्कूल बोर्ड्स को एकीकृत करने के लिए शुरू की गई है। इसकी स्थापना राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद मीन्स NCERT, राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT द्वारा की गई है इसकी स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन में कई सारे फैक्ट्स है, आपको सारे फैक्ट्स याद रखने हैं। उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना किससे संबंधित है? उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना मोबाइल निर्माण से संबंधित है। किससे? मोबाइल निर्माण। हाल ही में एप्पल ने भारत में अपना स्टोर खोला है। एप्पल जो मोबाइल फोन निर्माता और लैपटॉप निर्माता कंपनी है। इस योजना के तहत उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना, इस योजना के तहत भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बन गया है। क्वेश्चन है भारत दुनिया का किस नंबर का मोबाइल फोन निर्माता है? दूसरे नंबर का। एक फैक्ट ये है। और किस योजना के तहत? उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल जीवन मिशन ने मई 2023 में 12 करोड़ नल जल कनेक्शन की उपलब्धि हासिल की। अगर बहुत ज्यादा डीपली आपसे पूछा जाए कि जल जीवन मिशन ने 2023 में कितने करोड़ नल जल कनेक्शन की उपलब्धि हासिल की, तो इसका करेक्ट आंसर है 12 करोड़। इकोनॉमिक्स में आपको डाटा स्पेशली याद रखना है। 12 करोड़ नल जल कनेक्शन की उपलब्धि हासिल की। जल जीवन मिशन कब शुरू किया गया था? यह शुरू किया गया था 2019 में, जल जीवन मिशन। और इसका उद्देश्य 2024 तक सभी ग्रामीण परिवारों को पाइप से जलापूर्ति प्रदान करना है। सभी गांवों में जल के कनेक्शन बिछा दिए गए हैं और उनके जरिए
2024 तक सभी परिवारों को, ग्रामीण परिवारों को पाइप से जलापूर्ति प्रदान करना। यह जल शक्ति मंत्रालय के अधीन कार्यरत एक योजना है। किस मंत्रालय के अधीन? जल शक्ति मंत्रालय के अधीन। जल जीवन मिशन, 12 करोड़ नल जल कनेक्शन, और यह शुरू किया गया था 2019 में। इसको लक्ष्य कब तक रखा गया? 2024 तक। ये सभी फैक्ट्स आपको याद रखने हैं, जितने भी 6-7 फैक्ट्स क्वेश्चन में है। नेक्स्ट, 2022 में डिजिटल भुगतान में विश्व रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो ये शीर्ष पर है भारत देश। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2023 G20 सम्मेलन के दौरान यूपीआई पेमेंट काफी चर्चाओं में रहा। एडवर्टाइज भी इसके खूब दिखाए गए सरकार द्वारा। काफी चर्चाओं में होने के कारण आपको इसकी रैंकिंग याद होनी चाहिए। 2022 में डिजिटल भुगतान में विश्व रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो यह है भारत देश। कौन से नंबर पर? प्रथम स्थान पर। यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यह एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एनपीसीआई द्वारा की गई एक पहल है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जो कि 11 अप्रैल 2016 से शुरुआत की गई थी। यह कब शुरू की गई थी? 11 अप्रैल 2016। यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, और प्रथम स्थान पर है भारत डिजिटल भुगतान में। एक क्वेश्चन में कई सारे फैक्ट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लावारिस जमाओं को ट्रैक करने के लिए आरबीआई बार बार चर्चाओं में है। आरबीआई द्वारा शुरू किए गए पोर्टल का क्या नाम है? इसका नाम है उद्गम, अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स गेटवे टू एक्सेस इंफॉर्मेशन। उद्गम पोर्टल किसके द्वारा शुरू किया गया है? आरबीआई के द्वारा। एक क्वेश्चन इस तरीके से बन सकता है, उद्गम अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स गेटवे टू एक्सेस इंफॉर्मेशन, लावारिस जमाओं को ट्रैक करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2023 में विश्व आर्थिक मंच शिखर सम्मेलन का 53वां संस्करण, विश्व आर्थिक मंच शिखर सम्मेलन का 53वां संस्करण किस देश में आयोजित किया गया? यह किया गया स्विट्जरलैंड में। आर्थिक मंच शिखर सम्मेलन, स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल 2023 में किस शहर में पहला वैश्विक पर्यटन निवेशक शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया? पहला, अपनी तरीके का पहला सम्मेलन है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि प्रथम बार हुआ है, इसलिए चर्चाओं में रहा है और इम्पोर्टेंट है। पहला वैश्विक पर्यटन निवेशक शिखर सम्मेलन, वैश्विक पर्यटन निवेशक शिखर सम्मेलन, और यह किया गया है नई दिल्ली में। नई दिल्ली, अप्रैल 2023 में आयोजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने संयुक्त रूप से 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया? यहाँ से भी पूछा जा सकता है 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया? और अगर 4 ऑप्शन दे, फिजी, भारत या फिर कोई भी और, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि भारत ऑप्शन टिक किया जाएगा, लेकिन यह किया गया है फिजी में। भारत ने संयुक्त रूप से 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया? फिजी में। इसका आयोजन 15 से 17 फरवरी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय बायोटेक कॉन्क्लेव का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया? बायोटेक कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया गया है इम्फाल, मणिपुर की राजधानी, इम्फाल, मणिपुर। नेक्स्ट, तीसरी G20 संस्कृति कार्य समूह, कीवर्ड है इसमें संस्कृति कार्य समूह की बैठक कहाँ आयोजित की गई? यह की गई हम्पी में, कर्नाटक में। तीसरी G20 संस्कृति कार्य समूह की बैठक पहली 2 खजुराहो और भुवनेश्वर में आयोजित की गई थी। पहली दोनों भी भारत में की गई थी, खजुराहो और भुवनेश्वर में, तीसरी हम्पी में, कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने कोविड-19 के खिलाफ पहला मेड इन इंडिया नोजल वैक्सीन इनकोवैक, पहला मेड इन इंडिया नोजल वैक्सीन का क्या नाम है? इनकोवैक। ये भी फैक्ट आपको याद रखना है। लॉन्च किया, यह किसने विकसित किया है? यह विकसित किया है भारत बायोटेक ने, एक दवाई निर्माता कंपनी है भारत बायोटेक। इसने ये पहला मेड इन इंडिया नोजल वैक्सीन इनकोवैक लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारत सरकार द्वारा युद्धग्रस्त सूडान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए किए गए ऑपरेशन का क्या नाम है? सूडान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए भारत द्वारा ऑपरेशन कावेरी शुरू किया गया था, ऑपरेशन कावेरी। नेक्स्ट, अब देखते हैं भारत के कुछ महत्वपूर्ण सैन्य अभ्यास जो कि अन्य दूसरे देशों के साथ, इसमें जितने भी एक ये देश का नाम दिया गया है और इनमें सबके साथ एक तरफ था भारत कॉमन है। और जो कि अन्य देश है अमेरिका, भारत अमेरिका के साथ युद्ध अभ्यास किया जाता है। युद्ध अभ्यास का नाम ही युद्ध अभ्यास है। सैन्य अभ्यास और वज्र प्रहार, युद्ध अभ्यास और वज्र प्रहार ये सभी सैन्य अभ्यास है जिनमें नेवी, आर्मी और एयरफोर्स अलग अलग रूप से हिस्सा लेती है। बांग्लादेश के साथ संप्रीति, फ्रांस के साथ शक्ति अभ्यास गरुड़ और वरुण, इंडोनेशिया के साथ गरुड़ शक्ति, थाईलैंड के साथ मैत्री अभ्यास, मंगोलिया के साथ नोमैडिक एलिफेंट, जापान के साथ धर्म गार्जियन, वीर गार्जियन, चीन के साथ हैंड इन हैंड एक्सरसाइज, पूरा नाम है इसका हैंड इन हैंड एक्सरसाइज, नेपाल के साथ सूर्य किरण, अमेरिका और जापान के संयुक्त रूप से जो क्वाड कंट्री है, क्वाड में कौन कौन है, क्वाड बना है क्वाड्रिलेटरल से, क्वाड्रिलेटरल 4 देश है इसमें, भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया। तो अमेरिका और जापान के साथ संयुक्त रूप से मालाबार, और मालाबार तट कौन सा है, केरल वाला हिस्सा जो है वो मालाबार तट है। सिंगापुर के साथ सिम्बैक्स, उज्बेकिस्तान के साथ डस्टलिक। ये सारे युद्ध अभ्यास भारत ने अन्य देशों के साथ किए हैं, सैन्य अभ्यास। इनको आपको याद होना चाहिए सभी को। और इसमें किसने हिस्से लिया, नेवी, एयरफोर्स और आर्मी संयुक्त रूप से ये सेनाएं हिस्सा लेती हैं। इसके अलावा इस वर्ष कुछ और अन्य अभ्यास भी किए गए, जैसे इंद्र भारत रूस के बीच में जो होता है, और पैसेज अभ्यास, इस प्रकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट ने ग्रामीण भारत के लिए किस नाम से एआई चैटबॉट लॉन्च किया है? चर्चाओं में इसलिए है क्योंकि एआई हाल फिलहाल में खूब चर्चाओं में है। तो माइक्रोसॉफ्ट, किस कंपनी ने, माइक्रोसॉफ्ट ने ग्रामीण भारत के लिए किस नाम से एआई चैटबॉट लॉन्च किया है? ये किया है जुगलबंदी नाम से, जुगलबंदी, इसका नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जून 2023 में पूर्वी लद्दाख में भारत द्वारा आयोजित विशाल सैन्य अभ्यास का क्या नाम था? जून 2023 में कुछ इंपोर्टेंट जो है जो आपको अलग से बता दिए गए हैं, जैसे आग्नेयास्त्र 1 पूर्वी लद्दाख में कहा हुआ, पूर्वी लद्दाख में भारत द्वारा आयोजित विशाल सैन्य अभ्यास, ये भारत है और ये लद्दाख वाला हिस्सा है। चीन के बॉर्डर पर भारत द्वारा आयोजित विशाल सैन्य अभ्यास था आग्नेयास्त्र 1, इसलिए चर्चाओं में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकीरा, एक टर्म है अकीरा जो हाल में खबरों में था, क्या है? एक रैनसमवेयर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पॉइंट ऑफ एग्जाम व्यू से। अकीरा जो हाल में खबरों में था क्या है? रैनसमवेयर। रैनसमवेयर क्या होता है? विंडोज और लिनक्स दोनों उपकरणों से डाटा चुराता है और उसको एनक्रिप्ट करता है, डाटा एनक्रिप्ट का काम करता है। नेक्स्ट, आईएनएस विंध्यागिरी। आईएनएस विंध्यागिरी क्या है? यह एक स्टील्थ फ्रिगेट है। आईएनएस विंध्यागिरी एक स्टील्थ फ्रिगेट है। नेक्स्ट, भारत की पहली लंबी दूरी की रिवॉल्वर का क्या नाम है जो भारत में बनाई गई है? भारत मेड। भारत की पहली लंबी दूरी की रिवॉल्वर का नाम है प्रबल, बहुत चर्चाओं में रही है, आपको याद रखनी है। ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, इंपॉर्टेंट टर्म्स और इंपॉर्टेंट डाटा है जो इस वर्ष अर्थव्यवस्था की दृष्टि से और युद्ध अभ्यास की दृष्टि से चर्चाओं में रहा, जिनको आपको बता दिया गया है। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें